मेरे पिताजी जेल क्यों गए? किसी जुआड़ी के साथ रहेंगे, नशा का आइटम बेचते थे, नकली नोट सप्लाई करते थे। नकली नोट दोस्तों आप लोगों ने पहले वाले पार्ट में देख लिया होगा। मेरे पिताजी गुजरात चले गए थे, वहाँ से पैसा भेजते थे हम लोगों को खर्चा के लिए गाँव में। और आज बताने वाले हैं कि हमारे पिताजी गुजरात गए तो वहाँ से फिर जेल कैसे चले गए, सब कुछ आप लोग को आज बताने वाले हैं। एक बात बताइए, हमारा जनरल स्टोर था, मम्मी चलाती थी, डीजल बिकता था, मतलब जरूरत का हर राशन का हर सामान बिकता था, तो वो जनरल स्टोर कहाँ गया हम लोग का? देखिए जनरल स्टोर था, जनरल स्टोर हम लोग को इतना जल्दी बर्बाद नहीं हुआ। हमारे पिताजी गुजरात काम भी करते थे और यहाँ पे हमारी मम्मी जी जो आप लोग को बताया पिछले वाले वीडियो भाई लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों ने, तो वो मीन पकड़ के जो बेचती थी, जो झींगा मछली का बच्चा था वो बेचती थी। और प्लस में हम लोग का दुकान भी कंटिन्यू चल रहा था, दुकान चल रहा था तो मम्मी का इतना अच्छा क्रेडिट बन गया था ना, तो मम्मी सिर्फ जाती थी दुकान पे, उधार माल लेके आती थी। पहले क्या होता था कि कहीं पे भी आपका जनरल स्टोर का दुकान घर पे है तो आपको कैश पैसा देके माल नहीं लेना है, आपको जाना है, क्या क्या चीजें जरूरत है आपके दुकान में, पूरा सामान लिखवा देना है और वो लोग पहुंचा भी देते थे। पहुंचाते कैसे थे? नाव के द्वारा। हमारे यहाँ ब्रिज नहीं था, घाट सिटी नहीं था। हाँ, घाट मैंने भी देखा है, नाव के थ्रू जनरल स्टोर का सामान आता था। हाँ आता था ना। हाँ। तो वैसा ही हम लोग का भी सामान आता था, तो वो तो कंटिन्यूसली चल रहा था। जब हमारे पिताजी आए गुजरात से, ठीक है, फिर गांव में ही रह गए। फिर मम्मी जी बोला कि अब आपको जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग का जनरल स्टोर का दुकान भी अच्छा खासा चल रहा है, सुबह शाम चाय पीने का भी भीड़ लगी जाता है, मतलब कस्टमर बार बार आ रहे थे हमारे दुकान में। अच्छा एक बात बताइए, सब कुछ सही है, दुकान चल रहा था, पिताजी चले आए, आखिर दुकान हम लोग का बर्बाद कैसे हो गया और हमारे पिताजी आखिर जेल कैसे गए? देखिए अब आपको बताएंगे तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उसमें बहुत छोटे थे, आपको ये बात पता नहीं होगा। हमारे पिताजी को बैठ के खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। एक मर्द हमेशा सोचता है कि बीवी का कमाया हुआ पैसा हम ना खाएं, ठीक है। आजकल का मर्द का नहीं पता, आजकल का मर्द तो सोचता है बीवी कमा के। मेरे पिताजी को जुआ नहीं खेलना पड़ता, अगर उसको यश का टेलीग्राम चैनल पता होता। अरे यार ऐसा क्या है यश का टेलीग्राम? डेली का 1000 रुपए कमाई उसने। क्या बात कर रहे हो? एकदम यश का टेलीग्राम चैनल है जो कि सिस्टम को हैक कर चुका है, उससे बहुत सारा पैसा खुद वो कमा रहा है, एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है वो। बहुत बढ़िया। और ये बंदा फ्री में सब कुछ शेयर कर रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, कैसे तुम पैसा कमा सकते हो। तो हम भी कमा सकते हैं? एकदम कमा सकते हो। तो हम कैसे 1000 रुपए कमा? इस वीडियो के कमेंट में मैंने यश का टेलीग्राम चैनल को पिन कर दिया है, उसमें जाना है, उसमें आपको जाके ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके यश को लिखना है मैं आपका वीआईपी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद सारा काम यश पूरा देख लेगा और आपको वहाँ पे जाने का वेलकम बोनस भी देगा। वेलकम बोनस भी मिलेगा? एकदम, मतलब कमाई का कोई टेंशन नहीं। ये तो बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस एकदम मत करना, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, उसको जाके ज्वाइन करिए और एकदम मस्त पैसा कमाइए। ठीक है, मैं अभी जाके तुरंत यश भाई को SMS करता हूँ कैसे में कैसे क्या क्या हो रहा है सब। देखो आज का मेरा प्रॉफिट भी आ चुका है मेरे मोबाइल में, अभी तुरंत मैसेज आया है, आज का मेरा अर्निंग भी इसमें आ चुका है। बहुत बढ़िया यार, बगल में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया होगा। बहुत बढ़िया। क्या है, हम बैठ के खाएं, ठीक है, कुछ मर्द, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मर्द ये सोचता है कि यार हम कमा के बीबी को बैठा के खिलाएंगे, जैसा कि हम लोग ये चाहते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है हमारी मम्मी दुकान चला रही थी, अच्छे से कमाई अच्छा खासा हो रहा था, कोई भी घर परिवार में दिक्कत नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी को थोड़ा सा भाई पढ़े लिखे उस समय के, तो उनको दबंगई दिखाना था कि यार हम भी काम करेंगे, हम भी कमाएंगे। बहुत मास टाइप, हाँ आज के बहुत मास, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे जो पूरा एरिया था, उस एरिया के में हमारे पिताजी 12वीं पास थे, ठीक है, जो कि उस समय बहुत लड़के कम पढ़े लिखे होते थे। हमारे पिताजी को अच्छा खासा हिंदी आता था, इंग्लिश आता था। हम लोग गाँव में स्कूल ही नहीं था, पढ़ने वाली बात ही नहीं, जो पढ़ लिया भगवान के रूप में, भाई अरे पढ़ा लिखा है, 12 पास है भाई। हाँ ये बात है। और एक स्कूल जब खुला, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो आपको पता ही हमारे दादाजी ने जमीन दान किया था, उस जमीन पे सरकारी स्कूल बना। आज भी अभी वो स्कूल अभी भी चल रहा है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, हमारे दादाजी ने बहुत सारा जमीन डोनेट किया हुआ है, और जो जमीन डोनेट किया है उस जमीन पे आज भी स्कूल बना हुआ है, आज ही बच्चे पढ़े हैं और हम लोग भी उसमें पढ़े हैं, थोड़ा सा ही पढ़े हैं लेकिन उसमें पढ़े हैं हम लोग। अब आपको बताते हैं मेरे पिताजी जेल क्यों गए। देखिए कहते हैं ना, गलत संगत, जैसा आपका संगत रहेगा वैसा आपका मानसिकता हो जाता है। अगर आप किसी दारू पीने वाले के साथ रहेंगे तो वो आप नहीं भी पीना चाहेंगे ना, तो आप लगेगा थोड़ा सा चक ही लेते हैं, वो धीरे धीरे इंसान को बर्बाद कर देता है। जैसे आप किसी जुआड़ी के साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार 100 लगा के 500 जितना ही तो है, तो आप जुआड़ी भी बन सकते हैं। अगर आप जैसे फील्ड में रहेंगे, लालच, जैसा संगत आप रहेंगे वैसा बन जाएंगे, वैसा ही बनेंगे। जुआड़ी के संगत में पड़ गए और बन गए जुआड़ी। हाँ एग्जैक्टली, तो यही होता है। देखिए, तो हमारे पिताजी को एक ग्रुप मिल गए, तो वो ग्रुप का क्या काम था कि नशा का आइटम बेचते थे। वो ग्रुप का क्या काम था कि नकली नोट सप्लाई करते। तो हमारे पिताजी को
पहले दिया गया 500 रुपया का नोट, नकली नोट अच्छा। कि तुम पहले 500 रुपया ही चलाओ, 500 रुपया चला दोगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया ओरिजिनल उसको देना है, 400 मेरे पिताजी के जेब में आएगा। अच्छा, देखिए मतलब तुरंत कमाई, मतलब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आदमी बर्बाद हो गया। जमीन हम लोग का पहले ही बिक चुका था और हमारे पिताजी 500 का नोट लेके गए पान के दुकान में उसको फुटकर करवाने के लिए, और पान वाला देखा कि इसके पास 500 का नोट कहाँ से आ गया, तो वो जब देखा 2-4 लोगों से पता किया उस नोट के बारे में, तो नकली निकल गया। गांव में 500 का नोट मतलब बहुत हो गया, 500 रुपया कहाँ से आ गया सन 2000 में, भाई 500 का नोट कहाँ से आ गया। तो क्या हुआ कि 500 का नोट जिसको दिया था फुटकर कराने के लिए पान के दुकान पे, उसको समझ में आया कि नकली नोट है, तो मेरे पिताजी को बोला गया कि तुम अभी यहीं पे रुको, हम फुटकर करा के लेके आते हैं मेन मार्केट जाके, ठीक है, कोई नकली नोट है। तो वो फुटकर कराने नहीं गया, वो सीधे थाने चला गया। थाने जाके वहाँ से पुलिस बुला के हमारे पिताजी को पकड़ लिया गया। अच्छा, ऐसे ही हमारे पिताजी फिर जेल चले गए। तो देख सकते हैं दोस्तों, शॉर्टकट कभी ना आजमाए, मेहनत करे, पैसा कमाए, शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग के पिताजी जेल चले गए। तो हम नहीं चाहते कि आप भी उसमें सेको जो कि जेल चले जाए। फिर क्या हुआ? कभी भी देखो, अमीर बनने के लिए मेहनत ही एक ऐसा सूत्र हम बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही आप अमीर बन सकते हैं, शॉर्टकट नहीं, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है कि जिससे आप अमीर बन सकते हैं, डबल पैसा हो जाएगा 4 दिन में, ऐसा कोई सूत्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। सही बात। पिताजी जेल चले गए, जो हमारा जो दुकान था जनरल स्टोर जो कि बहुत बढ़िया चल रहा था, उसका क्या हुआ? देखिए, पिताजी जेल चले गए तो हमारे मामा के घर के बगल से ही हमारे पिताजी अरेस्ट हुए, जाली नोट सप्लाई करने के चक्कर में। एक ही नोट था, लेकिन आप गलत है तो आप जेल जाएंगे, ठीक है। तो जेल चले गए तो वहाँ से खबर आ गया हमारे मम्मी के पास में कि मेरे पिताजी जेल चले गए। हम लोग बहुत छोटे, उसमें 3 साल 2.5-3 साल का हमारा उम्र था, हमको तो याद नहीं, 2.5-3 साल का मेरा उम्र था। तो जब पता चला मम्मी को, अब भाई किसी का हस्बैंड जेल चला गया तो अंदर से रोना तो आएगा ही ना। तो हमारी मम्मी जी बहुत रोने लगी। हमारी 2 बहनें हैं और हम लोग 2 भाई हैं, हम लोग टोटल 4 हैं, ठीक है। आज हमारी बड़ी बहन नहीं है इस धरती के अंदर, उसको भी आगे वीडियो में बात करेंगे क्यों नहीं है, कैसे क्या हुआ। आप बता दें, हमारी बड़ी बहन गुजर चुकी हैं, जिनको नहीं पता है उनको अभी बता रहे हैं। इसका वीडियो कुछ दिन में आएगा, कैसे हमारी बड़ी बहन जो है गुजर गई, धीरे धीरे पार्ट आपको मालूम चलता रहेगा। फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद अब हमारे पिताजी जेल तो थे ही, जेल चले गए, तो हमारे मम्मी को कैसे बाहर निकालेंगे, मतलब हमारी मम्मी का ये कोशिश है कि जेल से बाहर निकालना है, कैसे भी करके हो जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन कुछ भी, हाँ, निकालना है। तो हमारी जो मम्मी है वो थाने पहुंची। थाने पहुंचने के बाद जो वहाँ के एसओ साहब थे, वहाँ उनको बहुत बताई कि हमारे 4 बच्चे हैं, हम लोग कैसे जिएंगे, मतलब। और उसी रात का एक घटना था, मतलब एसओ साहब भी बात को समझे हैं कि हमारे पिताजी को फंसाया गया है। तो एक ही नोट था, जो बिजनेस करता है उसका बल्क में मिलेगा। हाँ, पिताजी बस एक नोट है, वो भी समझ गए होंगे भाई नहीं, इसको फंसाया जा रहा है। तो जो एसओ साहब है वो भी बात समझे, लेकिन हमारे पिताजी को डायरेक्ट कोर्ट, मतलब डायरेक्ट जेल भेज दिया गया है। कोर्ट नहीं, कोर्ट अभी भाई सबूत चाहिए ना, FIR अभी उस समय पलट भी जाता था, बहुत पहले की बातें हैं। हाँ, पैसा वगैरह देके हो जाता पहले, आजकल का तो पता आजकल का नहीं पता, पहले पलट जाता था, ठीक है। आज का उसमें देखते होंगे पिक्चरों में FIR फाड़ दो, सिस्टम होता था ना। तो वो एसओ साहब समझे, और ऐसा नहीं है कि बहुत दबाव में उस FIR को चेंज किया गया, जाली नोट के FIR बना था, लेकिन हमारी मम्मी बताई कि ऐसा ऐसा बात है, फंसाया गया है। सब कुछ होने के बाद में पूरा फाइल चेंज होके फिर वो कोर्ट गया कि नहीं। उसी रात को किस्मत से एक सोना का दुकान हुआ, चोरी हुआ था। तो हाँ, वो एसओ साहब एक पूरा अपना लिस्ट बना के भेजे कि हम लोग संदेह में इसको पकड़े हैं, ठीक है, ये जाली नोट में नहीं पकड़ाया है, मतलब कि वो था, डाउट था चोर है ये। लेकिन इसी चीज पे वो जमानत मिल गया हमारे पिताजी को, और हमारे पिताजी बाहर आ गए। बता दें आप लोग को, थोड़ा अमाउंट भी लगा था, जो कि मेरी मम्मी जी बताती हैं। कितना लगा था ये नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सोच सकते हैं छूट गए बड़ी बात है, वो पैसा लगा है क्या? पैसा तो लगा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता, चाहे आज हो चाहे कल हो। बाकी जमानत हो गया और धीरे धीरे करके वो केस भी खत्म हो गया, बहुत पुराना मैटर है। लेकिन उस समय और भी कुछ लोग जाली नोट के धंधा में पकड़ाए थे, वो सब अभी भी जेल में है। मम्मी ये चीज बताती है हमको। मतलब उसी छुड़ाने चक्कर में दुकान पूरा चौपट हो गया। हाँ, पैसा इकट्ठा करने चक्कर। हाँ, बहुत पैसा लगा, और हम लोग का जो दुकान चल रहा था अच्छा खासा, उधार पे उधार लगता गया, पूरा हम लोग का दुकान खत्म। पिताजी को मम्मी ने बाहर निकाला, दुकान बर्बाद हो गया। पिताजी जब बाहर आए तो अभी कहाँ है? अभी देखिए क्या है कि हमारे पिताजी हम लोग के साथ में नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उस समय सब कुछ हमारे पिताजी की वजह से ही बर्बाद हो गया।
एक तरफ से देखा जाए तो एक घर का नौजवान लड़का, एक अच्छा खासा शिक्षित लड़का जो चाहता सबर रख के बहुत कुछ कर सकता था, और आज हम लोग बिना पढ़े लिखे बनारस में आके गवारों के जैसा घूम रहे हैं। वो नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे कैसे हम लोग बनारस पहुंचे, यहाँ पे क्या सिचुएशन रहा उस समय कि हम लोग रातों रात गांव छोड़ के बनारस आना पड़ा। सब कुछ नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे, बट आज के वीडियो में सब कुछ यही बताएंगे कि हमारे पिताजी कहाँ गए। ये हमारे पिताजी जब पूरा शर्मिंदा हो गए कि सब कुछ तो बेच दिए, अब हम लड़का लोग के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उस दिन का बात हमको अभी भी याद आता है जब हमारी मम्मी हमारे पिताजी को जेल से छुड़ा के रातों रात लेके आ रही थी। रात का टाइम था, 8 बज रहा था, ठंडी का समय था, और उधर से आ रही थी। हमारे गांव में लाइट नहीं था, उधर से आ रही थी और एकदम बिना खाए पिए एकदम पागलों का जैसा हम घूम रहे थे, ठीक है, रोड पे। तो हमारी मम्मी बोली, कौन? बिम्बा। हमारा गांव का नाम बिम्बा है, और हमारी मम्मी अभी भी घर पे बिम्बा बोल के ही बुलाती है। पता है आपको? जयदेव बोलता है, हमको बिम्बा बोलता है, ठीक है भाई, जयदेव एक ही नाम है, हमको बिम्बा बोलती है। तो बोला बिम्बा, तो हमारा हालत देख के हमारी मम्मी रोने लगी कि क्या से क्या हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जमीन गया, टॉलर गया, दुकान भी गया, पिताजी जेल से छूट के आ रहे हैं, तो सर पे धब्बा भी लग गया। अब हाँ, एक बात बता दें, गांव में कोई अगर लड़का जेल जाता था पहले के समय में तो बहुत गलत नजर दिखाया था कि यार तो जेल गया हुआ है। तो एक ये भी धब्बा लग गया कि इसके पापा तो जेल गए। अब जेल से जब छूट के घर पे आ गए तो एक इंसान को शांति से रहना चाहिए। हमारी मम्मी जी बोली कि हम मेहनती हैं, हम फिर से दुकान को खड़ा कर लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, बस आप गलत किसी संगत में मत पड़िए, आप मेरे साथ में रहिए, साथ दीजिए, जो काम हम कर रहे हैं बस उस काम में आप ध्यान दीजिए, घर पे ही रहिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है। उनको तो भाई जहर लग चुका था जीभ में। हाँ, उनको जल्दी अब समझ में आ गया कि नकली उन्हें बहुत पैसा है, बहुत पैसा समझ में आ गया। हाँ, तो उसी चक्कर में धीरे धीरे और डूबते गए। वो काम खैर छोड़ दिए, धीरे धीरे करके नशीली आइटम भी वो बेचने लगे थे, वो सब भी छुड़ाए। उसके बाद फिर से एक बार वो पकड़ाए थे जेल में, ठीक है, फिर से दोबारा ही पकड़ाए थे, लेकिन दोबारा थाने से ही बात करके छूट गए थे। ये भी आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ तो अमाउंट लगाई होगा, कुछ तो अमाउंट, बिना अमाउंट का थाने से कैसे छूट सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया बहुत सारे लोग नहीं बताना चाहते अपने फैमिली के बारे में, बट हमने ये सब चीजें फेस किया है। तो हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी पता चले धीरे धीरे कि हम कैसे वीडियो ब्लॉग बने, धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट आता रहेगा। मतलब जो क्राइम पेट्रोल में हम लोग देखा करते हैं, हम लोग के साथ रियल में हुआ है। और अगर कोई आदमी चाहेगा तो एक हम लोग के ऊपर छोटा मूवी बन सकता है, शॉर्ट मूवी, आदमी पागल हो जाएगा उस मूवी को देख के, क्या हुआ। अभी पिताजी सब कुछ बर्बाद करके हम लोग के साथ में नहीं रहते, उनको एक अंदर से शर्मिंदगी है कि हम किस मुंह से अपने लड़के के सामने जाएं, जिसको हम 3 साल की उम्र में छोड़ दिए, आज उस लड़के का शादी हो गया, बच्चा हो गया, एक बहू आ गया घर पे, किस शर्मिंदा को उसी समय चले गए हैं। तो ना वो गांव जाते हैं, ना हम लोगों से कोई कांटेक्ट है, बात नहीं होता है। बीच बीच में कभी कदार माताजी हमारी बोलती हैं कि तुम्हारे पिताजी गांव में कॉल किए थे, क्योंकि गांव में ऑलमोस्ट सारे लोगों से ही मेरी मम्मी का बात होता है, ठीक है। तो कभी न कभी कॉल करता है गांव में, कैसा है, हम लोग के बारे में पूछता है, लड़का कैसा है। तो मेरे पिताजी अभी जिंदा है, बट हम लोग के साथ में नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना मेरे पिताजी के बारे में पूरा स्टोरी। आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि हम लोग बनारस रातों रात क्यों भाग के चले आए, क्या हम लोग का सिचुएशन रहा, सब कुछ आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। किसको किसको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार है वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक अलग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।